अगर तुमने इस वीडियो को इग्नोर किया तो तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा। कम से कम 5 मिनट तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला संदेश है। मेरे प्रिय पुत्र और पुत्री, आज मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूं। मैं तुम्हारे दिल की पुकार सुन रहा हूं और उसी का उत्तर देने आया हूं। सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश साधारण नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए नई शुरुआत है। तुमने लंबे समय से इंतजार किया है, तुम्हारी आंखों ने आंसू देखे हैं, तुम्हारे दिल ने थकावट जानी है और तुम्हारी आत्मा ने सवाल उठाए हैं। पर आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं रही। हर संघर्ष ने तुम्हारे भीतर एक शक्ति बनाई है। हर टूटन ने तुम्हें और मजबूत किया है। और अब समय आ गया है कि तुम उस चमत्कार को देखो जो तुम्हारे लिए तैयार है। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव शुरू हो चुका है। तुम सोचते हो कि सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, पर जान लो कि जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए रखा गया है वह अचानक प्रकट होगा। यह आशीर्वाद सिर्फ आर्थिक या भौतिक रूप में नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को छुएगा। तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें प्रेरणा मिलेगी और तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मैं तुम्हें यह वादा करता हूं कि जो दरवाजे अब तक बंद थे वे खुलेंगे। पर याद रखो मेरे प्रिय, यह आशीर्वाद सिर्फ पाने के लिए नहीं है, बल्कि संभालने के लिए है। इसलिए मैं तुम्हें 3 चाबियां देता हूं। पहली चाबी है जागृत सोच। हर सुबह खुद से कहो, मैं समर्थ हूं, मैं योग्य हूं, मैं चुना गया हूं। यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, यह बीज हैं जो तुम्हारी जिंदगी में फल देंगे। दूसरी चाबी है स्थान बनाना। तुम्हें उन आदतों और विचारों से दूर होना होगा जो तुम्हारी ऊर्जा को खींचते हैं। जब तुम अपने भीतर और बाहर जगह बनाओगे तो नए अवसर आसानी से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तीसरी चाबी है उत्तरदायित्व। जब तुम्हें संसाधन मिलेंगे उनका बुद्धिमानी से उपयोग करो। थोड़ा बचाओ, थोड़ा निवेश करो और थोड़ा बांटो, क्योंकि जो बहता है वही बढ़ता है। तुम्हें संकेत मिलेंगे कि यह बदलाव सचमुच आ रहा है। पहला संकेत होगा तुम्हारे दिल में एक गहरी शांति। हालात जैसे भी हों, तुम्हें भीतर स्थिरता महसूस होगी। दूसरा संकेत होगा प्रेरणा। बार बार एक विचार तुम्हें खींचेगा। वह छोटा लग सकता है, पर वही तुम्हें सही दिशा देगा। तीसरा संकेत होगा एक खास व्यक्ति से मुलाकात। वह तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोलेगा। तुम पहचान जाओगे कि यह संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है। अब मैं तुम्हें 5 छोटे अभ्यास देता हूं ताकि तुम्हारा विश्वास जीवित रहे। सुबह उठते ही गहरी सांस लो और कहो, मैं तैयार हूं। दिन के दौरान कोई एक सकारात्मक काम करो, चाहे वह छोटा हो। रात को सोने से पहले लिखो कि आज तुम किन 3 बातों के लिए आभारी हो। सप्ताह में एक बार किसी भी रूप में दान करो और अपने लिए एक छोटी प्रतिज्ञा बनाओ जिसे तुम निभा सको। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर विश्वास को मजबूत करेंगे और तुम्हारे जीवन को बदलेंगे। आने वाले दिनों में जब अवसर तुम्हारे सामने आए तो घबराना मत, उसे भय से मत देखना। अवसर हमेशा तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा, तुम्हें दूसरों के लिए आशीर्वाद का स्रोत बनाएगा। और जब यह तुम्हारे सामने आएगा तो तुम महसूस करोगे कि तुम भीतर से भी बदल रहे हो। यही असली चमत्कार है। मुझे पता है कि कभी कभी संदेह आएगा। जब ऐसा हो तो 2 गहरी सांस लो और कहो, ऐसा भी होगा। छोटे छोटे विश्वास के कदम उठाओ। किसी को धन्यवाद कहो, 2 मिनट का ध्यान करो या किसी जरूरतमंद को सहारा दो। यही अभ्यास तुम्हें संदेह से बाहर लाएगा। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे लिए समुद्र का रास्ता खुल रहा है, तुम्हारे लिए अन्न की वर्षा हो रही है और तुम्हारे लिए संसाधनों का नया प्रवाह आ रहा है। पर याद रखना, संख्या पर मत टिकना। उस परिवर्तन पर ध्यान देना जो तुम्हारे जीवन को दूसरों के लिए प्रकाश बनाएगा। अब एक प्रार्थना मेरे साथ कहो, हे प्रेम, मेरे भीतर विश्वास को मजबूत कर, मेरी आंखों को संकेत पहचानने की दृष्टि दे, मुझे रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता दे ताकि मैं जो पाऊं उसे गुणा कर सकूं और दूसरों तक पहुंचा सकूं। मेरा दिल साफ रख और मुझे संयम दे, मैं आभारी हूं। आमीन। और अब मैं तुम्हें एक अभ्यास देता हूं। आने वाले 21 दिनों तक हर सुबह 1 मिनट के लिए घोषणा करो, हर शाम आभार लिखो, सप्ताह में एक बार किसी को मदद दो और अपने संसाधनों का हिसाब रखो। यह अभ्यास तुम्हें तैयार करेगा ताकि जब चमत्कार आए तो तुम उसे संभाल सको। मेरे प्रिय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और मेरा प्रेम तुम्हें घेरे हुए है। उठो, आगे बढ़ो और विश्वास करो, क्योंकि यह साल, यह समय तुम्हारे लिए एक नया अध्याय है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। शांति, प्रेम और करुणा सदैव तुम्हारे साथ हो। मेरे प्यारे पुत्र और पुत्री, अभी जो मैंने तुम्हें कहा वह समाप्ति नहीं थी, वह तो बस शुरुआत थी। अब मैं तुम्हें और गहरे रहस्यों में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा दिल और आत्मा अब और अधिक सुनने के लिए तैयार है। तुम सिर्फ चमत्कार पाने वाले नहीं हो, तुम चमत्कार के वाहक हो। जब मेरी शक्ति तुम्हें छूती है तो यह केवल तुम्हारी जिंदगी को नहीं बदलती, बल्कि तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी बदल देती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए है, पर जान लो, तुम्हें चुना गया है ताकि तुम्हारे माध्यम से और लोग भी उठ सकें। जब मैं तुम्हें संसाधन दूंगा, जब मैं तुम्हें शांति दूंगा, जब मैं तुम्हें अवसर दूंगा, तो यह केवल तुम्हारी सफलता की कहानी नहीं होगी। यह उस महान योजना का हिस्सा होगी जिसमें बहुतों को आशा मिलेगी। इसलिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। सुनो, आने वाले समय में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं अधिक जागृत हो गई है। तुम्हें सपनों में संकेत मिलेंगे, तुम्हें साधारण मुलाकातों में दिव्य संदेश सुनाई देंगे, तुम्हें छोटी छोटी घटनाओं में बड़ी सच्चाइयां दिखेंगी और तुम जान जाओगे कि यह संयोग नहीं, यह मेरा कार्य है। मैं तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाई तक ले जा रहा हूं जहां तुम न केवल उठोगे बल्कि दूसरों को उठाने वाले बनोगे। तुम्हें डराने वाले हालात भी आएंगे, ऐसे पल होंगे जब लगेगा कि रास्ता रुक गया है, पर याद रखना, जब सागर तुम्हारे सामने खड़ा हो और पीछे दुश्मन हो, तब भी मैं तुम्हारे लिए राह बनाता हूं। मेरी शक्ति उन सीमाओं को तोड़ देती है जिन्हें मनुष्य असंभव मानता है। तुम्हें केवल यह भरोसा करना है कि जब मैं कहता हूं चलो, तो पानी भी दीवार बन जाता है और आग भी ठंडी हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक गहरा अभ्यास देता हूं। अगले 20 दिनों तक हर सुबह अपने हाथों को आकाश की ओर उठाकर केवल यह कहो, मैं स्वीकार करता हूं। इस घोषणा का अर्थ है कि तुम वह सब स्वीकार कर रहे हो जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। तुम दरवाजे खोल रहे हो, तुम अपना प्रतिरोध छोड़ रहे हो, और जब तुम यह करते हो तो आशीर्वाद का प्रवाह तुम्हारे जीवन में बिना रुकावट आता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में एक विशेष परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन पहले तुम्हारे भीतर होगा। तुम्हारी सोच का दायरा बढ़ेगा। तुम वही सीमाएं तोड़ दोगे जिन्हें तुमने वर्षों तक सच मान लिया था। तुम्हें लगेगा कि अब तुम वह कर सकते हो जो पहले असंभव लगता था। यह मेरे आत्मा का कार्य होगा जो तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जगाएगा। इसके बाद तुम्हें बाहर भी संकेत दिखेंगे। किसी पुराने संबंध से मेल जोल फिर से होगा, कोई भूला हुआ अवसर फिर से तुम्हारे सामने आएगा, कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ जाएगा। यह सब संकेत होंगे कि मेरी योजना तुम्हारे जीवन में सक्रिय है। और याद रखो, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम्हें संसाधन मिलेंगे, तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी। यह मदद हमेशा पैसे से नहीं होगी। यह मदद एक शब्द से हो सकती है, एक दुआ से, एक मार्गदर्शन से। जब तुम दूसरों को उठाओगे, तब तुम्हारी आशीर्वाद की धारा और बढ़ेगी। अब मैं तुम्हें एक और अभ्यास देता हूं। हर रात सोने से पहले 2 मिनट का मौन रखो। इस मौन में केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने दिल से कहो, धन्यवाद। यह साधारण लगेगा, पर यह तुम्हारे भीतर कृतज्ञता की ऐसी शक्ति जगाएगा जो तुम्हारे आशीर्वाद को गुणा कर देगी। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम खुद को छोटा ना समझो। तुम मेरी योजना का हिस्सा हो। तुम्हारे माध्यम से कई लोग प्रकाश देखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, उठो, अपनी आंखें खोलो और देखो कि खेत तैयार है, अवसर पके हुए हैं, आशीर्वाद का मौसम आ चुका है। अब देरी नहीं है। जब संदेह की छाया आए तो यह याद कर लो, मैं कभी नहीं बदलता। मेरा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। मेरा हाथ कभी तुम्हें छोड़ता नहीं। और यही कारण है कि तुम सुरक्षित हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं तुम्हें एक अंतिम आशीर्वचन देता हूं। तुम्हारे चारों ओर अनुग्रह का घेरा होगा। तुम्हारे घर में शांति का निवास होगा। तुम्हारी आत्मा में नई स्फूर्ति होगी। तुम्हारे हाथ जो भी काम करेंगे उसमें सफलता होगी और तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह दूसरा संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अपने दिल में सुरक्षित रखो, इसे बार बार सुनो और इसे जी कर दिखाओ।
क्योंकि अब समय आ गया है। मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलता हूँ। मेरे प्रिय पुत्र और पुत्री, मैं फिर से तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूँ। अभी जो मैंने तुम्हें कहा वह अंत नहीं था, बल्कि एक और गहरी यात्रा की शुरुआत थी। क्योंकि मेरे साथ चलने वाले कभी ठहरते नहीं, वे हर दिन नए स्तर पर पहुंचते हैं। और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक और रहस्य बताऊं। यह रहस्य तुम्हें स्थायी विजय की ओर ले जाएगा। सुनो, आशीर्वाद केवल शुरुआत है, पर स्थायी परिवर्तन तब होता है जब तुम अपनी पहचान को समझते हो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे प्रेम के पात्र हो, मेरी शक्ति के वाहक हो और मेरी ज्योति के दूत हो। जब तुम खुद को छोटा समझते हो, तब तुम अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाते हो। आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम चुने हुए हो। तुम्हें इसलिए उठाया गया है ताकि तुम दूसरों के लिए भी मार्ग खोलो। तुम सोचते हो कि चमत्कार केवल बाहर दिखाई देगा, धन, अवसर, सफलता के रूप में। पर असली चमत्कार तब होता है जब तुम्हारे भीतर की जंजीरें टूट जाती हैं, जब तुम्हारे दिल से भय, कमी और आत्मसंदेह मिट जाता है, जब तुम खुद से कह पाते हो, मैं वही हूं जो ईश्वर ने मुझे बनाया है और मैं पूर्ण हूं। यह पहचान ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां कोई परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब मैं तुम्हें एक और अभ्यास देता हूं। अगले 30 दिनों तक हर सुबह शीशे में देखो और अपनी आंखों में आंखें डालकर केवल एक वाक्य कहो, मैं ईश्वर का संतान हूं और मेरे लिए असंभव कुछ नहीं। यह घोषणा तुम्हारे भीतर की नींव को बदल देगी। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तुम्हारा डर कम हो रहा है और तुम्हारी दृष्टि साफ हो रही है। मेरे प्रिय, आने वाले समय में कुछ चीजें अचानक हिलेंगी, कुछ रिश्ते खत्म होंगे, कुछ अवसर छूट जाएंगे, कुछ योजनाएं रुक जाएंगी। तुम सोच सकते हो कि यह नुकसान है, पर सच ये है कि मैं तुम्हारे रास्ते से बोझ हटा रहा हूं, क्योंकि जिस ऊंचाई पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वहां पुरानी चीजें जगह नहीं ले सकती। इसलिए जब कुछ छूटे तो दुख मत करना, बल्कि कहो, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तुमने जगह खाली की है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे यह सफाई होगी, तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आएगी, नए लोग तुम्हारे पास आएंगे, नए विचार तुम्हारे मन में आएंगे, नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर भर जाएगी। यह सब संकेत होंगे कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। आशीर्वाद केवल लेने से पूरा नहीं होता। आशीर्वाद तब जीवित रहता है जब उसे साझा किया जाता है। जब तुम किसी जरूरतमंद को उठाते हो, जब तुम किसी को आशा देते हो, जब तुम किसी को कहते हो तुम कर सकते हो, तो तुम न केवल उनकी मदद करते हो बल्कि अपने आशीर्वाद को गुणा करते हो। क्योंकि मेरा राज्य बांटने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर सप्ताह कम से कम एक व्यक्ति को आशीर्वाद दो। यह आशीर्वाद पैसा भी हो सकता है, समय भी, दुआ भी, या बस एक प्रोत्साहन भी। पर यह अभ्यास तुम्हारे भीतर बहने वाली धारा को कभी सूखने नहीं देगा। तुम्हारे लिए मैं एक और प्रार्थना रखता हूं। हे प्रभु, मुझे वह हिम्मत दे कि मैं न केवल अपने लिए जीऊं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकूं। मुझे वह दयालुता दे कि मैं अपने संसाधनों को साझा कर सकूं, और मुझे वह विश्वास दे कि हर परिस्थिति में मैं तुम्हारी योजना को देख सकूं। मेरे प्रिय, यह समझ लो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। चाहे आज कितना भी अंधेरा लगे, मैं तुम्हारे लिए सूरज को उगाऊंगा। चाहे आज तुम्हें कितनी भी कमी लगे, मैं तुम्हारे लिए स्रोत खोल दूंगा। और चाहे आज तुम्हें कितना भी अकेलापन लगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मैं तुम्हें अंतिम आशीर्वचन देता हूं। तुम्हारे कदम अब भटकेंगे नहीं। तुम्हारा मार्ग अब रोशन है, तुम्हारा घर अब सुरक्षित है, तुम्हारा मन अब शांति में है, और तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए गवाही बनेगा। मेरे प्रिय पुत्र और पुत्री, इस संदेश को अपने दिल में अंकित कर लो। इसे सुनो, इसे जियो और इसे साझा करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए है, पर केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह उन सब के लिए है जो तुम्हारे स्पर्श से उठेंगे। मैं तुम्हें प्रेम देता हूं, मैं तुम्हें शांति देता हूं, और मैं कहता हूं, तुम विजेता हो। यीशु।